Hi, this is Khushbu with another question of surface areas and volumes. This is question number 5 from exercise 13.3, page number 221 from NCERT. This says what length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meters and base radius 6 meters. तो conical tent हमें बताया गया जिसकी height और base given है. हमें ये बताया गया tarpaulin जिस cloth को वो use करके उसको बना रहे हैं उसकी width हमें given है. तो width मतलब उसकी चौड़ाई हमें given है, हमें इसकी length बतानी है. But एक्स्ट्रा लेंथ स्टिचिंग मार्जिन में और जो वेस्टेज में जो यूज हुई है उसकी लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर. तो इतना कपड़ा फालतू है, इतनी लेंथ फालतू है. सबसे पहले अगर हम यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया निकालें इस कोन का, कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस कॉनिकल टेंट. कॉनिकल टेंट का फॉर्मूला होता है पाई आर एल. पाई की वैल्यू क्वेश्चन में 3.14 है, तो हम वही यूज करेंगे. Radius is 6 and L means slant height. तो slant height निकालने का फॉर्मूला होता है L equals h square plus r square. तो height हमें given है 8, that means 8 का square. Radius is 6, so 64 plus 36. So L will be 100. 100 का root means 10 meters. So this is L. तो L की वैल्यू आई यहाँ पे 10 meters. So 3.14 into 6 into 10. 314 को 6 से करा, so 188.40 मीटर स्क्वायर. दिस इज द कर्व सरफेस एरिया. अब इसी कर्व सरफेस एरिया का यूज करके, कर्व सरफेस एरिया मतलब हमारे पास एरिया आ चुका है, तो एरिया का फॉर्मूला होगा हमारे पास, बिकॉज लेंथ और विड्थ है, कपड़े में लेंथ है और विड्थ है, मतलब जो क्लॉथ है दैट इज रेक्टेंगुलर इन शेप. तो एरिया ऑफ क्लॉथ of tarpaulin basically equal है L into B के. लेंथ हमें फाइंड करनी है और विड्थ हमारे पास हमें गिवन है 3 मीटर्स. 3 मीटर्स की विड्थ गिवन है. tarpaulin 3 मीटर वाइड. एरिया है इसका 188.40. सो 188.40 upon 3 is equal to length. So डिवाइड करेंगे इसको 3 से, तो 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 8 जा 62.80 मीटर्स ये लेंथ है. बट हमसे कहा गया कि वेस्टेज में और बाकी मार्जिन्स में, स्टिचिंग मार्जिन्स में इतना कपड़ा लेंथ एक्स्ट्रा यूज हुआ. तो लेंथ एक्चुअल जो उसकी है दैट इज 62.80 प्लस 20 सेंटीमीटर का मतलब है 20 by 100 मीटर्स व्हिच इज 62.80 plus 0.2. दैट मींस 63 meters. This is the length of tarpaulin. So this was fifth question from exercise 13.3, and do watch the next video for some more questions. Goodbye.